हेलो एवरीवन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए, ये जो है इसके अंदर मतलब ये जो आपका चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ये उसका पूरा फ्लो चार्ट है। बेसिकली इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, इन डिटेल पढ़ेंगे। सो मेगास्पोरोजेनेसिस हमें पढ़ना है। मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली कैसे होगा, मतलब अगर आपको आया ना कि डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर मतलब तो या फिर 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? हमें मेगास्पोर बनाना है एंड क्या बनेगा इसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर भी बनेगा और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट भी बनेगा। सो एक क्वेश्चन क्या करो, इसे तो रट लो, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है और मेल गैमेटोफाइट क्या है। फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। सो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। और मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अपने माथे पे लिखो, अपने हाथों पे लिखो, लेकिन इसे रट लो। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन। ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा हमें वो देखना है। हमें मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़नी है। सो सबसे पहले क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है। सो ये है सपोज आपका मेगास्पोर मदर सेल। सो लिखो, इसका नीचे फुल फॉर्म लिखो, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये करता है मियोटिक डिवीजन। सो ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस के अंदर आपको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। और आपको क्या मिलता है? मियोसिस के अंदर हमेशा हमें 4 सेल मिलते हैं। एंडिंग में मियोसिस के हमें 4 सेल मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये 4 सेल मिल गए, ठीक है। तो अब ये जो 4 सेल है, इस 4 सेल के अंदर क्या होता है? बेसिकली ये लीनियर टेट्राड मिल गया हमें, लीनियर टेट्राड मिल गया हमें सेल का। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ये जो ऊपर के 3 होते हैं ना, ये डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ यही एक फंक्शनल बचता है। सो ये जो ऊपर के 3 है ये क्या हो जाएंगे? ये देखो मर गए ये, हाय। सो ये हो जाते हैं डीजनरेट। ऊपर के जो 3 सेल है ये हो जाते हैं डीजनरेट, डीजनरेट। और ये जो एक होता है, यही एक क्या होता है? ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है? ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या होगा? अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ पर एक मियोसिस हो गई। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर हो जाती है एक माइटोटिक डिवीजन। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर होगी एक माइटोटिक डिवीजन। अब आपको पता है डिवीजन 2 टाइप की होती है सेल डिवीजन, एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। जो सेल डिवीजन है ये 2 टाइप की है, ठीक है। सेल डिवीजन 2 टाइप की है, एक होती है मियोसिस और एक होती है माइटोसिस। सो माइटोसिस के अंदर क्या होता है? माइटोसिस के अंदर सेम नंबर होता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस के अंदर क्या होता है? इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो माइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनते हैं और नंबर डबल होता जाएगा, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। ये चीज़ होती है माइटोसिस के अंदर। अब माइटोसिस की मतलब एक डिवीजन हो गई, तो यहाँ पर क्या है? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? 2 न्यूक्लियस बनाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब ये एक माइटोसिस डिवीजन हुई। अब क्या होगा? अब होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। तो आपको पता है माइटोटिक के अंदर क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते हैं। अब इन 2 से क्या बनेंगे? 4 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4। अब क्या होगी? अब होगी थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। और इसके अंदर अब क्या बनेंगे? अब इसके अंदर 4 से 8 सेल बन जाएंगे। सो कुछ ऐसे बन जाएगी 4 से 8 सेल, 1 2 3, ये 1 2 और ये 1 2 3, कुछ ऐसे बन जाएंगे। अब इसे अच्छे से अरेंज कर लो। अब इसे अरेंज करने के बाद मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल बन गए। सो बेसिकली क्या हो गया? मतलब ये न्यूक्लियर डिवीजन है। अब ये न्यूक्लियस बन गए बेसिकली 8। अब यहाँ पर सेल भी आ जाएगी। तो सेल कैसे अरेंज होगी? तो ऐसे अरेंज होगी सेल, ये लो 1, ये 2, देखो अब सेल भी बन रहे 3, फिर बाद में ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये ऐसे। तो ये क्या है? ये है एंटीपोडाल सेल, एंटीपोडाल सेल। ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये जो बीच में है ये है एग सेल,
एग सेल, और ये दो जो है ये और ये दोनों है सिनर्जिड। सिनर्जिड्स के ऊपर क्या होते हैं, ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो अब आएगा क्वेश्चन कि फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ फीचर ऑफ एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड्स। तो आपको पता है कि सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड्स के ऊपर होके इसके सीने पर लगे हैं, किसके, सिनर्जिड के सीने पर फिलीफॉर्म अपैरेटस लगे हैं। सो यही है, क्या है देखो, क्या था ये, मेगास्पोर मदर सेल था। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुई, एक मियोसिस हुई, क्या बना, लीनियर टेट्राड बना, 3 सेल डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अंदर क्या हुई, पहली माइटोटिक डिवीजन हुई। तो क्या हुआ, मतलब ये जो सेल है बेसिकली इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, तो 2 न्यूक्लियस बने, देन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुई, 4 न्यूक्लियस बने, थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुई, 8 न्यूक्लियस बने और वो सेल में अरेंज हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, तो ये जो ऊपर के 3 है इसे एंटीपोडल सेल कहेंगे, ये जो बीच में है इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे, और यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बीच में एग सेल, और ये जो ये एग सेल है, और बेसिकली ये दो जो है ये क्या है आपके सिनर्जिड्स है, और सिनर्जिड्स के ऊपर क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। तो अब यहाँ पर आप देखो सेल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं, देखो न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लिएटेड। सो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। सो ये बेसिकली क्या बनेगा, एनाट्रोपस ओव्यूल बनेगा, और इसी को क्या कहते हैं, यही क्या है आपका, यही आपका बेसिकली एम्ब्रियो सैक भी है। सो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, कितना, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। तो देख लिया आपने कैसा होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। सो आएगा राइट अ नोट ऑन मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आपको ये सब कुछ लिखना है जैसे मैंने बताया है उतना ही। सो मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेल गैमेटोफाइट बनने के अंदर कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस लगती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आप खुद लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस। तो देखो यहाँ पर एक मियोसिस लगी, और उसके बाद देखो 1 2 और 3 माइटोसिस लगी। सो आंसर क्या आएगा इसका, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। और यही जो क्वेश्चन है ये नीट के लिए भी आता है, नीट PYQ भी है ये। सो 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस लगेगी। सो मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट है यहाँ पर। सो क्या करो, इस वीडियो को फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करो, लाइक का बटन अभी के अभी दबाओ। देखो ये नोट्स है मेरे, ये मैंने बनाए थे। तो ये वही है कि जो आपका ये होता है ना मेगास्पोर मदर सेल, उसकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है, मियोसिस हुई, लीनियर टेट्राड बना। सो मियोसिस के बाद क्या होता है, ये जो लीनियर टेट्राड है इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है, इसकी 2n होती है, इसकी n होती है। आपका जो माइटोसिस होता है, देखो मियोसिस और माइटोसिस 2 सेल डिवीजन की थी। मियोसिस के अंदर 2n से प्लॉइडी लेवल n बन जाती है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन माइटोसिस के अंदर 2n के बाद प्लॉइडी लेवल 2n ही रहती है, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होती, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पर मियोसिस हुई, इसके वजह से इसकी प्लॉइडी लेवल चेंज हो गई। अब क्या हुए, अपर 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और ये क्या है, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर 1 माइटोसिस हुई, 2 सेल स्टेज बनी, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस हुई, 4 सेल स्टेज बनी, उसके बाद थर्ड माइटोसिस हुई, और कितनी बन जाती है आपकी, 8 सेल स्टेज बन जाती है। ठीक है, तो 8 सेल स्टेज बनने के बाद यहाँ पर देखो ये 3 एंटीपोडल सेल, ये 2 जो है ये एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, सेकेंडरी सेल कहेंगे या इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और ये देखो ये बीच में ये एग सेल, और ये क्या है, ये 2 सिनर्जिड्स बन गए, और इसके ऊपर ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, ऐसे भी दिखा सकते हो, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बन गए। सो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि कहते हैं बेसिकली जब आपका वो पोलन ट्यूब आएगी ना, तो उस पोलन ट्यूब को कहते हैं अरे इधर है, मैं इधर हूँ, तो ये वो काम करते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल, एंड क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। देखो वो जो अब हमने किया ना कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब जो भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था यहाँ पर,
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखो यहाँ पर आपको वही दिखाया है कि क्या है, आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, उसने क्या की, मियोसिस की। ठीक है, ये है आपकी मेगास्पोर मदर सेल, इसने मियोसिस की, क्या बन गए आपके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। अब इसके बाद क्या हुए, 3 डीजनरेट हो गए और ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है बेसिकली, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहली माइटोसिस हुई और देखो ये 2 न्यूक्लियस बन गए, देन दूसरी माइटोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस बन गए, देन तीसरी माइटोसिस हुई और फिर क्या बन गए, ये यहाँ पर 8 न्यूक्लियस बन गए और ये सेल के अंदर अरेंज हो गए। सेल के अंदर अरेंज हो गए और यहाँ पर उन्होंने वही दिखाया है कि कैसे हुआ फिर। तो ये क्या है, ये एंटीपोडल सेल है, ये क्या है, ये 2 सिनर्जिड, ये एग सेल, और ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लिया है। तो ये भी एक सेल के अंदर ही आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ऐसे लिख कर आना है जो मैंने आपको अभी समझाया है।